Hello students, how are you all? I hope you all are very well. So let's start with our new topic which is from class 11, that is your chapter body fluids and circulation. So dear students, today we are going to discuss our new topic which is human circulatory system. So today we will study about double circulation, how your heart works, and what is pacemaker, and what is going inside your heart. So ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं. So in my previous videos I have already explained about your blood, its components, blood clotting, that is coagulation of blood, and various factors which involved in the blood clotting process. So I hope you have understand all the previous topics very well. If you have not seen my previous videos, kindly go and watch my previous videos for the better understanding of the upcoming topics, right? So let's start with next topic, that is human circulatory system, right? So dear students, as you all know that your heart is very important body part, or betterly we can say that heart is very important body organ. It never get tires, ये कभी नहीं थकता. It always keeps on working and working. अगर हम सो भी रहे होते हैं तब भी हमारा हार्ट जो है हमेशा काम ही करता रहता है, ठीक है. बिकॉज आपको पता ही है कि अगर हम सो भी रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हार्ट भी बोलेगा कि मैं भी थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ. अगर हार्ट थोड़ी देर के लिए सो गया तो गो एंड गॉन, ठीक है. तो ये हमारा जो हार्ट है ये हमेशा वर्क करता रहेगा. मतलब कि क्या काम करता रहेगा, आपको पता है हार्ट हमारा क्या काम करता है. हार्ट हमारा क्या काम करता है, हार्ट हमारा ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है. सो लेट्स सी. सो हियर यू कैन सी your heart is situated in the thoracic cavity in between your lungs. ये जो हार्ट है ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, लंग्स के बीच में. थोरेसिक कैविटी जो होती है उस वहां पर ये आपका हार्ट प्रेजेंट होता है. थोड़ा सा लेफ्ट साइड को प्रेजेंट होता है. इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड को हम क्यों कहते हैं कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है. तो इसका एक रीजन है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है, जैसे हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हार्ट के बारे में. सो हार्ट इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity in between the lungs, ठीक है. देन इट इज mesodermally derived organ. mesodermal organ, राइट. शेप कैसी होती है हार्ट की, आप अगर अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे तो आपको अपना हार्ट भी ऐसा ही कुछ नजर आता है अगर आप हार्ट को देखेंगे तो, ठीक है. तो मीजोडर्मल होता है एंड हार्ट जो होगा आपका क्लोज्ड क्लेंच्ड फिस्ट की तरह होगा, बंद मुट्ठी की तरह आपको दिखेगा, क्लोज्ड फिस्ट की तरह आपको दिखेगा, ठीक है. बेटा हार्ट जो है ये आउटसाइड से एक कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहता है, उसको हम कहेंगे पेरिकार्डियम. क्या कहेंगे इसको हम, पेरिकार्डियम कहेंगे. और पेरिकार्डियम जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है हार्ट की, एंड इसके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, उसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है. कौन सा फ्लूइड कहेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड. मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इट इज योर पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है. जब भी आप ये कार्डियल वर्ड सुनेंगे तो आपने समझ जाना है कि कार्डियल इज रिलेटेड टू योर हार्ट, हार्ट से रिलेटेड है. देखिए यहाँ पे भी कार्डियम है तो हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है. तो बेटा हार्ट के बारे में हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लासेस सिंस क्लास 7th you have many times you have studied the structure of heart, ठीक है. तो आपने ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा है, लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ, ठीक है. तो देखिए यू कैन सी हियर, ये आपका हार्ट है. प्लीज टेक पेन एंड पेपर टू ड्रॉ स्ट्रक्चर. मैं डिजिटल पेन की हेल्प से ड्रॉ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा ये माई स्ट्रक्चर इज नॉट दैट गुड, बट इन योर एग्जाम यू नीड टू ड्रॉ वेरी नीट एंड क्लीन डायग्राम, राइट. सो देखिए यहाँ पे क्या होगा,
ये आपका जो हार्ट है, इसके बीच दो, इसके अपर 2 चैम्बर्स एंड लोअर 2 चैम्बर्स होंगे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो अपर चैम्बर्स आपके ऑरिकल्स होंगे, अपर चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, ऑरिकल्स, फाइन। और जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम कहेंगे वेंट्रिकल्स, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट इज, जो आपका राइट साइड है हार्ट का, वो कौन सा साइड होगा, लेफ्ट, ठीक है। कीप इट इन योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड योर लेफ्ट साइड इज हार्ट्स राइट। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप जैसे भी आप इस टाइम पे बैठे हुए हैं, आपने अपने हार्ट को निकाल कर अपने जहां पर आपको ड्रॉ करें, मान लीजिए वो आपका हार्ट है, ठीक है। तो आपका हार्ट वो होगा, तो दैट मीन्स कि उसकी जो साइड्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी ऑब्वियसली, ठीक है। या इस तरह से मान लीजिए कि मैं जो हूं, मैंने अपने हार्ट को निकाल के ब्लैक बोर्ड पे रख दिया, ठीक है, मेरे डिजिटल बोर्ड पे मैंने अपने हार्ट को लगा दिया है। तो मेरी जो लेफ्ट साइड होगी वो हार्ट की राइट हो जाएगी, और मेरी जो लेफ्ट होगी, मेरी जो राइट होगी वो हार्ट की लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑपोजिट होता है। तो अपर चैम्बर हमारे ऑरिकल्स हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली राइट साइड में हमारा राइट ऑरिकल एंड एट्रियम, ये एक ही बात है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। एंड दिस इज योर राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारे 4 हार्ट के चैम्बर्स हो गए। इसके अलावा बच्चे जो हमारे ऑरिकल्स हैं, यहाँ पर एक मस्कुलर वॉल प्रेजेंट है, तो इस वॉल को हम कहेंगे, क्योंकि देखिए समझिए इसको अच्छे से, ये हमारे एट्रियम्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम मीन्स वॉल, ठीक है। टर्म्स अगर आपको क्लियर होंगी तो आपको ब्लड सर्कुलेशन बहुत क्लियरली समझ में आएगा। सिमिलरली आपके वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो आपके मस्कुलर वॉल्स हैं, इसको हम कहेंगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स के बीच में है तो इसको हम कहेंगे इंटर। देखिए ये इधर वेंट्रिकल है एंड ये एक वेंट्रिकल है, तो दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो होगी वो हो जाएगी आपकी इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। वेरी सिंपल, फाइन। अब एट्रियम और वेंट्रिकल, जो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इसके बीच में यहां पर भी मस्कुलर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इसको कहेंगे एट्रियल वेंट्रिकल, एट्रीवेंट्रिकुलर सेप्टम। गॉट इट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक से पार्ट हो गए हार्ट के। इसके अलावा जो समझने वाली बात है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे ऑरिकल्स हैं यहाँ पर भी मसल्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ वेंट्रिकल्स में भी सेम इस तरह से होंगे। ये हमारे क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे क्या है, यहाँ पे ये हमारे क्या है, मसल्स हैं हार्ट के, और आपके ऑरिकल में भी यहाँ पे है प्रेजेंट, और आपके वेंट्रिकल में भी यहाँ पे क्या है, मसल्स हैं। नाउ कीप इन योर माइंड कि जो आपके एट्रियम के जो यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होंगे, ये आपके क्या होंगे, वेंट्रिकल के कंपैरेटिवली थोड़े से थिन होंगे। क्या होंगे, थोड़े से थिन होंगे। क्यों होंगे ऐसे थिन, ये जो आपके ये यहाँ पे देखिए, हम इस तरह से कहेंगे, हम कहेंगे अ थिन मस्कुलर वॉल, हम इस तरह से कहेंगे, देखिए कि हमारे जो एट्रियम है यहाँ पर ये थोड़े से थिन होंगे और ये हमारे थोड़े से थिक होंगे यहाँ पे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारा जो एट्रियम्स होते हैं इनको क्या करना है, इनको ब्लड को रिसीव करना है बॉडी से, ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल को हार्ट से बॉडी में ब्लड को भेजना होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाएगा आपकी पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ आपके लंग्स में। कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा, यहाँ से होता हुआ आपके लंग्स में जाएगा। सिमिलरली आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसमें जो आपका प्योरीफाइड ब्लड आपकी
पल्मोनरी वेन से आया है, यहाँ से पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आया है ऑरिकल में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और यहाँ से होता हुआ ये ऑर्टा के थ्रू आपके बॉडी में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ये एऑर्टा के थ्रू आपके बॉडी में जाएगा। तो बच्चे, क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स को बॉडी के दूर के हिस्सों तक ब्लड को सप्लाई करना है, इनको ज्यादा प्रेशर लगाना है, तो इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा थिक होंगे इसके वॉल्स रेदर देन योर ऑरिकल्स। ठीक है। नाउ इसमें भी एक और पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में से किसके ज्यादा थिक होंगे? तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके मसल ज्यादा थिक होंगे। रीजन भी क्योंकि आपका जो राइट वेंट्रिकल उसको तो लंग्स में ही भेजना तो बॉडी हार्ट से बाहर है, लेकिन लंग बिल्कुल पास में होगा हार्ट के, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं भेजना है, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर कम लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको तो बॉडी के दूर के हिस्सों में, आपके हेड पोर्शन में, आपके टोज तक आप ब्लड को भेजना है। तो यहाँ पे जो आपके मसल्स होंगे वो ज्यादा ठीक होंगे। नाउ एक और चीज आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपके मसल्स होंगे ये इतने स्मूथ नहीं होते, ये इस तरह से होते हैं, रफ होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से रफ होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, यहां पे देखिए, यहां पे आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूं। यहां पर ये जो ग्रूव्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ और यहाँ, ये आपके यहाँ पे जो आपके सेप्टम है इससे कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आपके इस तरह से कनेक्शंस होते हैं। तो बच्चे इसको हम कहेंगे, ये आपके क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। ये है आपके कॉर्डिये टेंडने एंड रिमेंबर, ये आपके जो हैं, ये आपके एक प्रोटीन है दैट इज कोलेजन, उससे बने होंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हम बाद में हार्ट की वर्किंग में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपके इस पोर्शन में यहां पर एंड यहां पर, ये क्या, कौन सा पार्ट है? ये आपका क्या है? आपका जहां से एट्रियम वेंट्रिकल में ब्लड को भेजेगा, दैट इज योर एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम, दिस साइड। तो यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं ना। वॉल्व्स क्या होते हैं? वॉल्व्स आपके हार्ट में वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हार्ट में जो ब्लड है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे। एक बार अगर आपके यहाँ ऑरिकल से आपका जो ब्लड है वो अगर वेंट्रिकल में चला गया तो वो जाएगा, तो यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ से वापस नहीं आ सकता। तो वॉल्व्स जो होते हैं, यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरफ जो आपके राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होंगे, दीज आर योर ट्राइकस्पिड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स कि ट्राइकस्पिड वॉल्व्स कौन से साइड में प्रेजेंट होंगे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होंगे या लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होंगे। तो रिमेंबर दिस कि यहाँ पे आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे एंड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल के बीच में प्रेजेंट होंगे आपके बाइकस्पिड वॉल्व, इनका नेम है ये। ठीक है, वॉल्व्स का नेम है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। इस बाइकस्पिड को हम मिट्रल भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है इसे। ठीक है, सो डू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये आपका हो गया ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स के बारे में, और वॉल्व का फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि ये क्या काम करता है। ठीक है, नाउ द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, इनकी जो ओपनिंग होगी, जैसे ओपनिंग कहां पे,
देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको थोड़ा सा चीजें और क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब आपका ब्लड आपके ऑरिकल से, आपके एट्रियम से वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहां से ब्लड आपका कहां जाएगा, लंग्स में जाना है। तो यहां पर किसके थ्रू जाता है, ये जाता है आपका, ये आपका कौन सी है, यहां आपकी है पल्मोनरी आर्टरी। ये आपकी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे क्या होता है आपका, पल्मोनरी आर्टरी होगी। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी पे भी जहां से ब्लड जाएगा, इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सेमिलूनर वॉल। इसको क्या कहेंगे हम, मैं यहां पे लिख दूंगी, पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व हम इसे कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको पल्मोनरी क्यों कहा गया और सेमी लूनर क्यों कहा गया, सिंपल रीजन है, क्योंकि जो आपका राइट वेंट्रिकल है, यहां से आपका ब्लड आपके लंग्स में जाना है। तो लंग्स से जब भी कोई चीज रिलेटेड एसोसिएटेड होगी तो वहां पे पल्मोनरी आएगा। पल्मोनरी सेमी लूनर, सेमी मींस हाफ, लूनर मींस मून। तो जो इसका एक्चुअल में, जो अगर हम इस वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो वॉल होगा ये इस तरह का होगा, इसमें सेमी मून की तरह आपको शेप स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। तो दैट इज व्हाई इट इज योर सेमी लूनर वॉल, राइट। नाउ अब यहां पे आ जाइए जरा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से भी, ये डायग्राम बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया, अब मैं आपको दूसरे डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां पर भी आपके वॉल प्रेजेंट होंगे। तो क्योंकि ये आपका प्योर ब्लड को लेके जाते हैं बॉडी में, ठीक है, ऑर्टा के थ्रू। तो एओर्टा के थ्रू लेके जाते हैं। इस वॉल का नेम है एओर्टिक सेमिलूनर वॉल्व, राइट। चलिए मैं आपको इसको अनदर डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूं। देखिए यहां पे this one, right? So dear students, this is the well labeled diagram of human heart, ठीक है। तो आई होप आपको ह्यूमन हार्ट का जो डायग्राम है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके क्या क्या नेम्स हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप नेक्स्ट जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ ह्यूमन हार्ट के बारे में। सो सी हियर, now you can see here, these are your auricles। ये भी आपका ऑरिकल है, हम इसको एट्रियम भी कहते हैं। देन आपके जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहेंगे। आपका जो हार्ट में जो आपका ब्लड आएगा वो आपका आएगा वेना केवा के थ्रू। यहाँ आप देख सकते हैं इंफीरियर वेना केवा है और एक सुपीरियर वेना केवा है। तो स्टूडेंट्स, जो सुपीरियर वेना केवा है वो आपके राइट एट्रियम में, यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड लेके आएगी, इस तरह ब्लड लेके आएगी। बट जो अपर बॉडी पार्ट है उसका जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू होता हुआ राइट एट्रियम में आएगा, और जो लोअर बॉडी पार्ट है उसका जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा से होते हुए आपके राइट एट्रियम में आएगा, राइट। तो ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नाउ अब एक और चीज हम इस तरफ की पार्ट की समझ लेते हैं, राइट वाले साइड की, कि आपका जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में आपके ट्राइकस्पिड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। और इन वॉल्स का क्या फंक्शन है, द वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस पार्ट, दैट इज योर लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट। तो देखिए अब आपका जो यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आपका क्या गया था, ब्लड गया था। अब ये ब्लड जाएगा लंग्स में। देखिए यहां से होता हुआ ब्लड जा रहा है, आपके कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जाएगा थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन लेके जाता है आपका, ये लेके जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द एक्सेप्शनल केस, सो कीप इट इन योर माइंड। ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है, राइट। सो पल्मोनरी आर्टरी आपका ब्लड लेके जाएगी आपके लंग्स में। देखो पल्मोनरी वर्ड है, पल्मोनरी मींस लंग्स रिलेटेड, ये लंग्स में लेके जा रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में लेके जाएगी। कहाँ से लेके जाएगी, ये लेके जाएगी आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड, ठीक है। तो यहां पर भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स, जो मैंने आपको बताया पल्मोनरी सेमीलुनर वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होंगे पल्मोनरी आर्टरी के यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लेफ्ट पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम है एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो नाउ क्या होगा, जो आपका ब्लड यहाँ पे लंग्स पे गया है, ठीक है, लंग्स में गया ना पल्मोनरी आर्टरी के से होता हुआ, तो लंग्स से यहाँ पे आपके सपोज करो आपके क्या है, लंग्स हैं, तो लंग्स से जो ब्लड है वो वापस आएगा आपके हार्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो लंग्स है वहां पे ब्लड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, डीऑक्सीडेटेड ब्लड ऑक्सीडेटेड में कन्वर्ट हो गया तो वहीं से वो बॉडी में चला जाएगा, नो, ठीक है। ये दोबारा से ब्लड यहाँ पे आता है आपके हार्ट के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, थ्रू योर पल्मोनरी वेन, कीप इट इन माइंड। पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, यहां से आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में, यहां से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करेगा और फिर ये एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, बॉडी पार्ट में चला जाएगा। यहां पर भी, जहां पर ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहां पे आपकी एओर्टा है, यहां पर भी आपके एक और वेसल्स होंगे जो कि मैंने आपको पहले बताया, उनको हम कहेंगे एट्रियल सेमीलुनर वेसिकल, सॉरी सेमीलुनर वॉल्व, नॉट वेसल्स, वॉल्व्स, ठीक है। एंड दे आल्सो प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, क्योंकि जो आपके यहाँ पे जो एओर्टा में ब्लड गया है यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो वापस ना आ जाए, ठीक है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को सप्लाई हो वो वापस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का काम करते हैं सेमीलुनर वॉल्व्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन मोर सिंपल फॉर्म, राइट। तो देखिए, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, तो आपको ये बेसिक सी चीजें ऑलरेडी पता होंगी। अभी सिर्फ एक या दो चीजें ही आपने नहीं पढ़ी होंगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व एंड योर सेमीलुनर वॉल्व्स के बारे में, ठीक है। बाकी आपको ऑलरेडी मालूम ही होगा। तो दिस इज द ह्यूमन हार्ट। इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि जो आपके वेंट्रिकल्स हैं उसकी जो वॉल्स होती हैं वो ज्यादा थिक होती हैं एज कंपेयर टू द योर ऑरिकल्स, बिकॉज वेंट्रिकल्स दे हैव टू सेंड द ब्लड टू द फर्दर बॉडी पार्ट्स, दूर के बॉडी के पार्ट्स में आपको भेजना होगा। इसमें भी एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके जो वॉल्स होंगे वो ज्यादा थिकर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसको जो लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको एओर्टा के थ्रू बॉडी के दूर के हिस्सों तक ब्लड देना है, ठीक है। आपका राइट वेंट्रिकल था उसको तो लंग्स तक ही ब्लड को भेजना था, ठीक है। लेकिन आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको बॉडी के दूर के हिस्सों तक, लाइक यू कैन से हेड टू टो, इतने दूर तक इसको ब्लड को सेंड करना है। तो इसके ज्यादा थिकर होंगे बिकॉज इसको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ज्यादा प्रेशर तभी अप्लाई होगा ताकि उसकी जो वॉल्स होंगी, उसकी जो मसल्स होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द ह्यूमन हार्ट, आप यहां पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को समझने से पहले, दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक डायग्राम ऑफ हार्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपके एट्रियम क्या है, आपके वेंट्रिकल्स क्या हैं, आपके जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कहां से ब्लड लेके जाती है, ठीक है। आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस वेन से होता हुआ आपके हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। और
वहां पे कौन से वेल प्रेजेंट होते हैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी के पार्ट में जाएगा थ्रू योर एओर्टा, तो वहां पे कौन से वेल प्रेजेंट होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में कौन से वेल प्रेजेंट होते हैं, आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल जो आपका राइट साइड है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल जो है उसके बीच में आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे, आपके लेफ्ट एट्रियम और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपके बाइकस्पिड वॉल्व्स प्रेजेंट होंगे, जिनको कि हम क्या कहेंगे, इसको हम मिट्रल वेल्व्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक करें, प्लीज मेक अ नीट एंड क्लीन ह्यूमन हार्ट डायग्राम, राइट, विद प्रॉपर लेबलिंग। एंड आपको जब तक ये हार्ट के पार्ट्स, इसके जो जो भी वेसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो आपको नहीं पता होंगे, you won't be able to understand the human circulatory system. ठीक है, तो I hope you understand this now. So dear students, this is all about today's topic, which is your human heart structure. In our next video, we will discuss blood circulation, that is double circulation of blood, and how your heart works, what is pacemaker. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट आपके वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आपके नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इफ यू नीड माय नोट्स यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द फ्री नोट्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।